हॉन्टेड हॉस्पिटल JNIMS जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल मणिपुर में सिचुएटेड है। बहुत सालों से हॉस्पिटल एसेंशियल मेडिकल सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड करता है, लेकिन इस हॉस्पिटल के बारे में बहुत सी अफवाहें हैं जो अब धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। और इन अफवाहों की माने तो ये हॉस्पिटल हॉन्टेड है। कहा जाता है कि यहाँ पर गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट और उसके पास वाले वॉशरूम्स और कॉरिडोर्स रात के समय में सेफ नहीं हैं। ऐसे ही एक रात को नर्स अनंता, जिसने JNIMS हॉस्पिटल हाल ही में ज्वाइन किया था, वो रात में गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक पेशेंट को अटेंड कर रही थी। तभी उसे बाहर कॉरिडोर में किसी की रोने की आवाज़ आई। उसने सोचा कि इतनी रात को कौन रो रहा है, तो वो कॉरिडोर में जाकर चेक करने लगी। उसे कॉरिडोर में रोने की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी दिख नहीं रहा था। उसे ये सब बहुत अजीब लगा, तो वो कॉरिडोर में उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगी। वो चलते चलते कॉरिडोर के एंड तक पहुँच गई, लेकिन पूरे कॉरिडोर में किसी इंसान का नामो निशान तक नहीं था। अब अनंता घबराने लगी, क्योंकि आवाज़ अब बहुत तेज़ होने लगी थी। वहाँ पर कोई नहीं था। अनंता कॉरिडोर से वापस पेशेंट रूम में जाने लगी। अनंता वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई तो भी खड़ा है। इससे पहले अनंता कुछ कर पाती, अपने आप उस कॉरिडोर की लाइट्स फ्लिकर होने लगी और उसके अगले ही सेकंड वो फ्लिकर होना बंद हो गई। अनंता को ऐसा महसूस होने लगा, यहाँ पर ज़रूर कुछ अननेचुरल हो रहा है। रोने की आवाज़ बढ़ती गई। अनंता ने जैसे ही मुड़कर पीछे देखा, तो एक औरत पेशेंट के कपड़ों में दीवार की तरफ मुंह कर कर बैठी हुई थी, और वो औरत दीवार को रोते रोते स्क्रैच कर रही थी। और वो औरत बार बार बस एक ही शब्द बोल रही थी, मेरे साथ गलत हुआ मेरे साथ। ये सब देखकर अनंता एकदम सुन पड़ गई थी, जैसे अनंता की बॉडी फ्रीज हो गई हो। अनंता को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसके सामने वो लेडी पेशेंट कौन है और ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। अनंता ने उस लेडी पेशेंट के पास जाने का सोचा, लेकिन तब अनंता ने देखा कि उस औरत के शरीर के नीचे का हिस्सा खून से लथपथ था। जैसे ही वो औरत अनंता की तरफ मुड़ी, तो अनंता के होश उड़ गए। उस औरत के हाथ में एक मरा हुआ बच्चा था, और वो औरत उस बच्चे को लेकर अनंता की तरफ ही चलते हुए आ रही थी। पूरे कॉरिडोर की लाइट्स दोबारा फ्लिकर करने लगी। वो औरत अनंता की तरफ आते हुए बस एक ही शब्द बोले जा रही थी, मेरे साथ गलत हुआ, तुम सब ने मेरे साथ ही अच्छा नहीं किया। अनंता बहुत ही ज़्यादा डर चुकी थी, लेकिन वो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रही थी। सामने से आ रही वो खून से लथपथ औरत के आंखों में इतना गुस्सा था कि अनंता का दिमाग काम करना ही बंद हो चुका था। अनंता ने बहुत हिम्मत की और किसी तरह वहाँ से भागकर अनंता उस फ्लोर के वॉशरूम में जाकर छुप गई। उसने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकालकर किसी को मदद के लिए बुलाने का सोचा, लेकिन जब उसने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, तब उसे याद आया कि उसने अपना फ़ोन तो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट में ही छोड़ दिया है। उस रात अनंता डर के मारे अकेली ही उस वॉशरूम में कई देर तक छुपी रही। उसे डर था कि बाहर उसका सामना फिर से उस भयानक औरत के साथ में हो जाएगा। तभी उस वॉशरूम के दरवाजे पर जोर से खटखट हुई और अचानक वो खटखट बंद हो गई। तभी अनंता की नज़र उस वॉशरूम में लगे आईने पर गई। तभी अनंता को उस आईने में कुछ ऐसा दिखा, वो देखकर अनंता कांप उठी। उस बड़े से मिरर की रिफ्लेक्शन में वही औरत अनंता के ठीक पीछे खड़ी थी। अनंता डरते हुए पीछे मुड़ी, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अनंता को लग रहा था कि वो पागल होती जा रही है। अब वो उस वार्ड से बस निकलना चाहती थी। वो जानती थी कि बाकी सारी नर्सेस ऊपर वाले फ्लोर पर थी।
लेकिन वो जानती थी कि वहाँ पर जाने वाला रास्ता उसी कॉरिडोर से होकर गुजरता था जहाँ पर उसे वो भयानक औरत दिखी थी। लेकिन अब अनंता के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने डिसाइड किया कि वो सीधा दौड़ते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर जाएगी। अनंता ने कॉरिडोर की तरफ दौड़ लगाई। भागते हुए उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो नीचे गिर गई। जब उसने देखा कि वो किस चीज से टकराई तो उसका पूरा शरीर सफेद पड़ गया। जमीन पर उसी औरत की लाश पड़ी हुई थी जो उसे कुछ देर पहले कॉरिडोर में दिखी थी। तभी अनंता को अचानक से दौरे पड़ने लगे और अनंता बेहोश होकर नीचे गिर गई। अगले दिन जब अनंता की आंखें खुली तो वो खुद उस हॉस्पिटल में एक पेशेंट थी और कई नर्सेस उसके आसपास बैठी हुई थी। अनंता ने सभी को अपने साथ हुआ हादसा बताया, लेकिन किसी को भी उस पर विश्वास नहीं हुआ। सब लोगों ने उसे कहा कि वो अपनी जॉब की चलते अपने सेहत का ख्याल नहीं रखती, उसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेनी चाहिए। उसी दिन की शाम जब अनंता के रूम में कोई भी नहीं था, वहाँ पर एक बूढ़ी नर्स आई और उन्होंने उसे बताया कि वो उस पर विश्वास करती है और वो औरत जो उसे कल रात दिखी थी उसका नाम शनाया था। कुछ साल पहले शनाया की प्रेगनेंसी के लास्ट वीक में अब नॉर्मल पेन हुआ था। उसके चलते शनाया को हॉस्पिटल में एडमिट किया था। प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस के चलते डॉक्टर ने शनाया की फैमिली को बताया कि उनके बच्चे या शनाया में वो बस किसी एक को ही बचा सकते हैं। फैमिली ने बच्चे को बचाने का डिसाइड किया, पर इस कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन में शनाया और उसके बच्चे दोनों की मौत हो गई। और कुछ दिन बाद ही शनाया के हस्बैंड के घर में बहुत ही बड़ी आग लग गई और शनाया का पूरा परिवार जलकर मर गया। उस दिन के बाद कई लोगों ने शनाया की आत्मा को देखा है। उसकी आत्मा इसी हॉस्पिटल के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के पास भटकती रहती है। ये सब सुनते ही अनंता के होश ही उड़ गए। ये पता चलते ही उसने तुरंत वहाँ से नौकरी छोड़ दी और दूसरे हॉस्पिटल्स में भी नाइट शिफ्ट लेना बंद कर दिया। आपको क्या लगता है, क्या GNIMS सच में हॉन्टेड है?